हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और यह अध्याय चौथा है, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। और इस अध्याय के हम लोग 5 पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं और इससे जितने भी पहले के पार्ट हैं उन सब का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना चाहें तो वहाँ पर आपको क्लास 12 न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट अलग से बना है, वहाँ पर आप जाएंगे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा जिसमें एक तरफ से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 56। तो इसमें बोल रखा है 3 तथा 6 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा परिणामी समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। तो 3 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है? 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में कितनी ऊर्जा है? तो सबसे पहले में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर बोल रखा है कि हमारे पास 2 संधारित्र हैं और जिनको जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, तो जो हमें 3 और 6 दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड का हम लोग श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकालें। श्रेणी क्रम, तो इन सब का भी श्रेणी क्रम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, वो इसको मान लेते हैं 1/C1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, मतलब आ गया 3/6। इसको डिवाइड करेंगे 1/2, तो C1 की वैल्यू कितना आ गया है, 2 माइक्रोफैरड। तो इसकी जो धारिता है वो कितनी आ गई है, 2 माइक्रोफैरड। और इसका जो विभवांतर है इसको ऐसे C मान सकते हैं क्योंकि आगे कुछ नहीं दिया। और बोला जो इसका विभवांतर 120 वोल्ट दिया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या ज्ञात कर ले, अगर हमें C और B पता है तो कुल आवेश लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q बराबर C इंटू V। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 गुणे 10 की घात। अच्छा, ऐसे लिखना चाहें तो 2 माइक्रोफैरड है और ये हो गया 120। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 240 माइक्रो कूलाम Q की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या बोला गया है कि 3 माइक्रोफैरड धारिता की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो भैया अब हम लोग आगे क्या कर लें, 3 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का विभवांतर। तो भैया विभवांतर बराबर होता क्या फार्मूला, ये आपका हो गया V इज इक्वल टू Q/C। Q की वैल्यू कितना है, 240 माइक्रो कूलाम है, 240 गुणे 10 की घात -6। और C की वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोफैरड, मतलब 3 गुणे 10 की घात -6। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारा 10 की घात 6 और 6 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 अट्ठे 24, मतलब जो V की वैल्यू कितना आ गई है, 80 वोल्ट। क्या आ गया है, 80 वोल्ट। एक क्वेश्चन हमें क्या मिल गया, 80 वोल्ट। फिर बोल रहा है कि 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में कितनी ऊर्जा होगी। तो 6 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र की ऊर्जा। तो देखिए हम लोग ऊर्जा का कई फार्मूला पढ़े हैं। यहाँ से हमें 6 का मतलब क्या, C की वैल्यू दी है और टोटल आवेश हमें Q का मान दिया, तो हम लगा देते फार्मूला 1/2 Q²/C। 1/2 Q स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 240 माइक्रो कूलाम। तो हो जाएगा 240 गुणे 10 की घात -6 का स्क्वायर, और बट्टे में C की वैल्यू कितना है, 6 माइक्रोफैरड, तो 6 गुणे 10 की घात -6। तो ये हमारा आएगा 1/2। इसको 2 बारी लिखेंगे, 240 गुणे 240, और ये हमारा हो गया 10 की घात -6 गुणे 10 की घात -6, और बटे में कितना है, 6 है। तो यहाँ से भैया मेरे पास क्या आएगा, अच्छा ये 10 की घात -6 भी है, तो 1 से 1 कट गया। अब ये हमारा 2 कम 2 और 2 से काट दे 120 आ गया। 6 से काटे 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये कितना हो गया 20। तो 20 गुणे 240 बराबर कितना आ गया, 24 दूनी 48 और 00। तो ये हमारी क्या आ गई है, 4800 जूल जो ऊर्जा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4800 जूल। और इसको हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं। अच्छा, 4800 और अभी 10 की पावर -6 हमारा बचा हुआ है, ये कितना हो गया, 10 की घात -6 और ये 10 की घात -6,
यहाँ क्या करेंगे, 3 अंक दशमलव इधर लाएंगे तो यहाँ पावर 3 ऐड होगा, तो आ गया 4.8 इंटू 10 की पावर -3 जूल। तो जो हमारे पास ऊर्जा होगी 6 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में 4.8 गुणे 10 की घात -3 जूल। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 56 समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 57 नंबर 57। बोल रहा संलग्न चित्र के अनुसार 3 संधारित्र परस्पर जोड़े गए हैं। बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर 40 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो फिगर हमें बनाया गया है, क्या बोला गया कि हमारे पास 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है और तीसरा समांतर क्रम में है और ए और बी के बीच का विभवांतर 40 वोल्ट है। तो बोल रहे हैं कि इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रत्येक संधारित्र पहले तुल्य धारिता और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 57। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें कि 2 और 3 किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी में। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम संयोजन। तो बी श्रेणी क्रम हमारा क्या आएगा, 1/C1 बराबर 1/2 प्लस 1/3। इसका एलसीएम आ गया 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया 5/6। तो C1 की वैल्यू कितना आ गया 6/5 माइक्रोफैरड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला आ गया दोनों मिला के 6/5। अब ये वाला किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। यहाँ से क्या लिख दें, 1 माइक्रोफैरड व C1 का समांतर क्रम। अब समांतर क्रम करेंगे तो क्या आएगा, C बराबर 1 प्लस C1 की वैल्यू 6/5। तो ये कितना हो गया, एलसीएम 5 आ गया, 5 × 5 प्लस 6। तो ये हमारा 11/5 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 दशमलव और ये आ गया 5 दूनी 10 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा कितना आ गया है कि 11/5 हमारा आ गया, या इसे लिख सकते हैं 2.2 माइक्रोफैरड सी का मान, टोटल इसका मान। अब आगे हमसे क्या बोल रखा है कि प्रत्येक संधारित्र तुल्य धारिता इतनी आ गई। अब बोल रखा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग किसी एक पर आवेश ज्ञात करेंगे, तो जैसे अभी हमने क्या कहा भाई, दोनों के बीच का विभवांतर। अगर हम लोग बोले कि VAB मतलब बिंदु AB के बीच का विभवांतर कितना है, 40 वोल्ट हमें दिया गया है। तो अब अगर हमें आवेश को ज्ञात करना है, तो आवेश को अगर हमें ज्ञात करना, देखो इन दोनों का आवेश सेम होगा, मतलब जो आवेश यहाँ आएगा वही इसका होगा, जो आवेश यहाँ आएगा वही इसका, क्योंकि ये हमारे दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में आवेश सेम होते हैं, समांतर क्रम का अलग है। तो यहाँ से हम क्या कर ले, सबसे पहले इसका अगर हम लोग आवेश Q1 मान ले, या ऐसे लिख दें 1 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र का आवेश। तो इसका आवेश हम मान लेते Q1 बराबर, तो Q1 बराबर हो गया, इसको मान लिया हमने C1, ठीक है, या इसको ऐसा मान लिया C डैश। तो ये हमारा क्या है, C डैश V। तो C डैश की वैल्यू क्या है, 1 माइक्रोफैरड 1 × 10 की घात -6 और V की वैल्यू कितनी है 40। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 40 × 10 की घात -6 बराबर 40 माइक्रोकूलम। तो जो हमारे पास 1 माइक्रोफैरड वाला धारिता है उस पे हमारे पास कुल कितना आवेश हो गया, 40 माइक्रोकूलम। अब आगे हमसे क्या बोल रखा है, दूसरा वाला क्या है, 2 और 3 के बीच क्या आ जाएगा। तो देखो 2 और 3 का जो हमने तुल्य धारिता निकाला है कितना आया, 6/5। तो ये हमारा C का मान हो जाएगा, और दूसरा क्या है, हमें V की वैल्यू दी है 40। तो यहाँ से क्या लिख दें, 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड धारिता। देखो जादू हो रहा है, जादू स्लाइडिंग खेल रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र का आवेश। तो ये आवेश क्या होगा, अगर हम इन दोनों का मान ले C डबल डैश, तो क्या हो जाएगा Q2 बराबर में C डबल डैश इंटू V। तो C डबल डैश की वैल्यू क्या है, ये वाली, मतलब ये क्या हो गया 6/5 इंटू में क्या है 40, ये हो गया 5 × 5 = 40, तो 8 × 48 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा आ गया दूसरा वाला। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 57 समाप्त हुआ।
अगला क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें बोल रखा है 3 संधारित्र 5 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इस समुच्चय पर 120 वोल्ट विभवांतर लगा है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 58 है। तो हमें 3 संधारित्र दिया है जिसकी धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं क्या दिया है, 5, 10 और 15, 5 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड, और इन सभी को जोड़ा गया है एक समान विभवांतर 120 वोल्ट से, 120 वोल्ट। अब आप जानते हैं कि अगर ये समांतर क्रम में है तो इन सब में विभव क्या होंगे, बराबर होंगे, सब में विभव बराबर होते हैं। अब बोल रखा भैया कि सबका हमें अलग अलग आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश के लिए क्या हो जाएगा, संधारित्र C1 पर आवेश Q1 बराबर क्या होगा, C1V। C1 की वैल्यू क्या है, 5 है, V की वैल्यू 120, तो कितना हो गया, 12 पंचे 60, मतलब 600 माइक्रो कूलाम। दूसरा हमारा क्या है, C2 पर आवेश, तो C2 पर आवेश क्या हो जाएगा, Q2 बराबर में C2V। C2 की वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 हो गया, V की वैल्यू 120, तो 12 धाम में 120 या 120 धाम में 1200 माइक्रो कूलाम। एक तीसरा हमारा क्या है, C3 पर आवेश, तो C3 पर आवेश कितना हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा Q3 बराबर, तो Q3 बराबर हो गया C3 इंटू V। C3 की वैल्यू कितना है, 15 है, और 15 गुणे 120, तो ये आपका आ जाएगा 15 गुणे 12 180, 1800 माइक्रो कूलाम। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होंगे, सबके अलग अलग आवेश। अब बोल रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर ऊर्जा क्या होगी, तो देखो सबसे पहले हम क्या लिख लें, संधारित्र C1 पर ऊर्जा। तो संधारित्र C1 पर ऊर्जा क्या हो जाएगी, C1 पर ऊर्जा, तो भैया ऊर्जा पहले के लिए ऊर्जा U1 मान लेते हैं, 1/2 फार्मूला C1V² होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/2, C1 का मतलब हो गया 5 गुणे 10 की घात -6, तो ये हमने लिख दिया 5 गुणे 10 की घात -6, और V का मतलब 120 स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 120 गुणे 120, तो यहाँ से 2 से काट दिए तो आ गया 2 से 6, ये हमारा कितना हो गया, 50 को 60 से गुणा करें 5 को, तो 6 पंचे 30, 300 गुणे 120 गुणे 10 की घात -6, तो ये हमारा आ गया 12 3 36 और 3 0 गुणे 10 की घात -6। अब क्या करें हम लोग, दशमलव यहाँ लाएंगे तो 3.6 गुणे 10 की घात 2 2 4, मतलब यहाँ 4 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -2 ऊर्जा मतलब जूल। तो पहले में जो ऊर्जा है कितनी आ गई, 3.6 गुणे 10 की घात -2 जूल, और आपका आंसर आ रहा है 0.03, तो 100 से इसको भाग करेंगे 0.036 जूल आपका आंसर आएगा। ऐसे हम लोग C3 करेंगे, C2, तो C2 के लिए क्या आ जाएगा, 1/2 C2V², तो यहाँ से क्या आएगा C2V², तो ये आपका हो गया 1/2, C2 का मतलब हो गया 10 गुणे 10 की घात -6, V का मतलब हो गया 120 गुणे 120, तो ये भैया आपका 2 कम 2 कट दिए 60 आ गया, और ये आपका हो गया 12 छंगे 72, 72 और 1 2 0 7200, और अच्छा इस 10 का भी गुणा करा दिए तो 72,000 गुणे 10 की घात -6 आ गया। अब यहाँ से 7.2 2 2 4 अंक के बाद दशमलव, तो कितना आ जाएगा -2, इसको लिख सकते हैं 0.072 जूल। ठीक, अब तीसरा वाला आपका क्या बचा है इसमें तीसरा हमारे पास संधारित्र कितना, 15 माइक्रोफैरड का। तो तीसरे का आप सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फार्मूला लगेगा C3 बराबर 1/2 C3 और V², आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है, बाकी इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है। बोल रहा समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर 1.5 माइक्रो कूलाम का आवेश संचित हो जाता है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्या बोला भैया कि 4 संधारित्र हैं जो समान जिसकी धारिता समान है और श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 59, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना संधारित्र की
संधारित्र की धारिता, ये क्या है, C है। तो अब इसको जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में, और इसको बोल रहे हैं कि इनमें जो सेल है उसका जो विभवांतर है 1.5 है। तो V बराबर कितना है, 1.5 वोल्ट, और 1.5 वोल्ट से जोड़ने पर इसमें आवेश जो है वो भी हमारे पास संचित होता है 1.5 माइक्रोकूलाम का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगा दें, Q बराबर CV, पहले C का मान मिल जाए, तो यहाँ से क्या लगा दे भैया, Q बराबर में CV। Q की वैल्यू क्या है, 1.5 गुणे 10 की घात -6। C की वैल्यू C हमें ज्ञात करना है, V की 1.5, ये वाले कैंसिल हो गए, तो C बराबर कितना मिल गया, 1 गुणे 10 की घात -6। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रोकूलाम। हमें C की वैल्यू मिल गई। अब बोला है कि इनको जोड़ दिया जाए किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो भैया अब इनको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो यहाँ से क्या आएगा, अच्छा इनको मतलब क्या हो गया, हमारे पास 4 संधारित्र हैं, अब जिनकी धारिता हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। यहाँ पर क्या लिख दें, 4 संधारित्र को श्रेणी क्रम 4, ये 4 है भैया, 4 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 1/C बराबर क्या आएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, क्योंकि सबकी धारिता क्या है, 1 इनको जोड़ेंगे 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार। तो अब ये हमारा क्या आ गया, 1/C का मान, तो C बराबर कितना हो गया, 1/4 माइक्रोकूलाम। तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, 1/4 माइक्रोकूलाम। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे बोल रखा है कि हमें कुल आवेश बताना है। तो भैया Q बराबर क्या होगा, C इंटू V। C का मान कितना है, 1/4, V का मान कितना बोल रखा है, 1.5। तो ये हमारा कितना, अच्छा ये हमारा किस में, माइक्रोफैरड में। तो ये हमारा आ जाएगा भैया 1/4 का मतलब हो गया 0.25 गुणे 1.5। तो ये हमारा हो गया 15 25 75 हो गया, और 15 दूनी 30 7 37, 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब 0.375 माइक्रोकूलाम का इस पे टोटल क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, 0.375 माइक्रोकूलाम। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 59 समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 60 की ओर हम तो बढ़ेंगे ही, और साथ ही साथ आप लोग का काम क्या है, आप लोग को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और शेयर आप लोग करते रहिए, चैनल को बाकी सब्सक्राइब तो करें ही है आप लोग, और जो भी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको मिलने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60 है, बोल रखा है कि एक 0.50 माइक्रोफैरड का संधारित्र 1.75 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोग को 110 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है। बैटरी से कुल कितना आवेश लिया गया, प्रत्येक संधारित्र पर कितना कितना आवेश है। तो सबसे पहले हमें 2 संधारित्र दिया गया है 60 में, एक की धारिता है 0.50 माइक्रोफैरड, और दूसरा वाला है 0.75, तो ये हो गया 0.75 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, सॉरी बोला गया समांतर क्रम में, समांतर में जोड़ना है तो को समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या आएगी, C1 बराबर मान लेते हैं 0.50 प्लस 0.75, तो ये हमारा कितना आ गया 1.25 माइक्रोफैरड, ये आ गया C1 बराबर। अब बोल रखा है इसका संयोग में 110 वोल्ट की बैटरी, मतलब B बराबर बैटरी लगा 110 वोल्ट। अच्छा आगे हमें कोई नहीं दिया है तो हम लोग इसी को C मान लेते हैं, क्योंकि आगे हमें कोई भी संधारित्र दिया नहीं गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर ले, सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या वाहित कर ले, हमें C मिल गया, V मिल गया, टोटल आवेश, तो कुल आवेश Q बराबर क्या आएगा, C इंटू V। C की वैल्यू 1.25 इंटू, अब V की वैल्यू 110, तो ये कितना आएगा, गुणा करा दिए, 11 25 55 आ गया, जीरो पहले लगा है, 11 दूनी 22 5 27 हो गया, 11 कम 11 2 13, 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब कितना आ गया Q बराबर 137.5 माइक्रोकूलाम।
आगे हमसे क्या बोला है कि प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश आएगा। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश के लिए हम क्या कर दें, जैसे हमारे पास पहला क्या है 0.50, तो 0.50 माइक्रो कूलाम संधारित्र माइक्रो फैरड है, फैरड संधारित्र पर आवेश भैया Q1 बराबर क्या जानते हैं, C1V, C1 का मतलब ये, तो ये हमारा 0.50 है। V का मान कितना है 110, तो गुणा कराएंगे, ये हमारा हो गया 00 हो गया और 11 25 55, 2 अंक के बाद 10 बोलो, मतलब Q1 बराबर कितना आ गया 55 माइक्रो कूलाम। दूसरा आगे हमसे क्या बोला गया है कि दूसरा संधारित्र, दूसरा कितना है 0.75, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे लिख ले 0.75 माइक्रो कूलाम माइक्रो फैरड संधारित्र का या संधारित्र पर आवेश। तो अब इस आवेश को मान लेते Q2, तो Q2 बराबर क्या आएगा C2V, तो C2 का मान क्या यही वाला, तो 0.75, V का मान 110, तो ये हमारा 0 हो गया, 11 25 55 के 5, 11 7 77 और 3 80 2 82, 2 अंक के बाद 10 लगाएंगे तो मिल गया आंसर Q2 बराबर में 82.5 माइक्रो कूलाम। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ बोल रखा है दो संधारित्र जिसकी धारिताएं C1 बराबर 4 तथा C2 बराबर 12 माइक्रोफैरड है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन संयोग को एक तीसरे संधारित्र C3 बराबर 8 के श्रेणी क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। ज्ञात कीजिए संयोग की कुल धारिता, C3 की प्लेट पर आवेश, C3 का विभवांतर तथा समांतर संयोग का विभवांतर। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है 61 नंबर में कि हमारे पास कोई C1, C2 और C3, कोई 3 हमारे पास कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस हमें 4, 12, 4 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड दी गई है, 8 माइक्रोफैरड हमें दी गई है और हमें V बराबर दिया है, मतलब इनको V बराबर 200 वोल्ट से जोड़ा गया है। अब सबसे पहले यहाँ से हम क्या फाइंड कर लें कि पहला और दूसरा हमें जोड़ा गया समांतर क्रम में, तो लिख दिया जाए C1 व C2 का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो भैया C1 C2 का समांतर क्रम संयोजन C डैश बराबर 4 + 12, 12 4 कितना आ गया 16 माइक्रोफैरड। अब क्या कर लें, C डैश और C3 को बोला गया है कि श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या कर ले C डैश हुआ C3 का श्रेणी क्रम, तो भैया श्रेणी क्रम में संयोजन क्या हो जाएगा 1/C = 1/C डैश, मतलब वैल्यू क्या है 16 है और 3 की वैल्यू क्या है 8, तो 1/8। इनका एलसीएम 16 आ गया, 16 × 16 8 दूनी 16 बराबर 3/16 और C की वैल्यू क्या आ गई है 16/3 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास एक आंसर क्या आ गया 16/3, आंसर पॉइंट में आ रहा है तो इसको आप डिवाइड करेंगे, 3 × 5 15, 10 3 × 9, 3 3 9 माइक्रोफैरड हमारे पास पहला आंसर आ गया। दूसरा इसके आगे बोल रहा है कि C3 की प्लेट पर आवेश, तो यहाँ से हमारे पास दूसरा आंसर क्या है इसका C3 की प्लेट पर आवेश। तो भैया C3 की प्लेट पर आवेश का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले बोला गया इन दोनों को जोड़ा है समांतर में, उसके बाद जो आया श्रेणी में, मतलब हमें कुल आवेश जोड़ना है या हमें क्या बताना है कुल आवेश। तो कुल आवेश Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं C3 बोला C3 × V, तो C3 की वैल्यू मतलब कुल हमारे पास धारिता कितना आया है 16/3 और गुणे 10⁻⁻6 कर दिया। V की वैल्यू कितनी है 200 है, तो ये हमारा कितना होगा, देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ से 2 जोड़ देंगे तो बचेगा -4, 10⁻⁻4, ये 16 दूनी 32/3, इसको डिवाइड करेंगे 3 × 3 गया। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 0। अब हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, 3 × 6 = 18, फिर 3 × 7 = 21 गुणे 10⁻⁻4 आपका क्या आएगा कूलाम। तो आपका राइट आंसर क्या है 10.67 गुणे 10⁻⁻4। अगला बोल रहा है इसी में तीसरा क्वेश्चन कि C3 बोल रहा है C3 पर विभवांतर, तो C3
पर विभवांतर। तो C3 है तो इस पर विभवांतर भैया क्या हो जाएगा V3, और V3 बराबर Q अपॉन में C3। तो Q का मतलब क्या है, कुल आवेश हमारे पास कितना आया है 10.67, 10.67 गुणे 10 की घात -4। C3 का मतलब क्या है, अभी हम लोगों के पास टोटल क्या आया है, धारिता आया है, और टोटल धारिता हमारे पास C3 का कितना आया है, C3 का विभवांतर। C3 का विभवांतर का मतलब क्या हो गया कि 8 गुणे 10 की घात -6। इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपसे बोला है कि C3 का ही विभवांतर कितना आएगा, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे 8 गुणे 10 की घात -6। तो इन सबको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये ऊपर गया 10 की घात 2 हो गया, तो ये हमारा आ गया 10.67/8 गुणे 10 की घात 2 हो गया। इसका मतलब दशमलव हट गया तो आ गया 10/67/8। तो इसको भाग करेंगे तो हमारा जाएगा 10 एकम 8 एकम 8 गया, 2 बचा है मतलब 26 आ गया, 8 त्रिक 24, अब 2 बचा है 27 आ गया, 8 त्रिक 24, दशमलव लगाएंगे। अब 27 में से 24 घटा दिए, 27 में से 24 घटाए 3 बचा है 30, मतलब 8 त्रिक 24। ये हमारा क्या हो गया, इतना वोल्ट आंसर, मतलब 133.33 वोल्ट। आगे आपसे क्या बोल रखा है कि समांतर संयोग का विभवांतर क्या होगा, तो समांतर संयोग का विभवांतर आपको कहाँ बता दें, हाँ इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये वाला आपका समांतर संयोग। पहले देखो समांतर में हमारा कितना आया है 12 4 16, तो अब हमारे पास C की वैल्यू कितनी है 16। तो यहाँ से बोल रखा है कि समांतर संयोग का विभवांतर क्या होगा, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि समांतर संयोग का विभवांतर बराबर समांतर संयोग का विभवांतर। तो भैया समांतर संयोग का विभवांतर आपका V बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन में C। तो Q का मतलब कुल आवेश 10.67 गुणे 10 की घात -4, और समांतर क्रम में हमने जोड़ा है तो इन दोनों का कितना आया 12 4 16 गुणे 10 की घात -6। इसका आपका हो जाएगा 10.67/16 गुणे 10 की घात ऊपर ले जाएंगे प्लस का 2, मतलब आ गया 10/66 और इसका अगर आप लोग भाग करवाएंगे तो भाग करने के बाद आपका आंसर आएगा 66.7 वोल्ट, 66.7 वोल्ट। तो इस प्रकार से हमारा सभी क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर 61 समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 62। तो इस क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, जबकि इनकी प्लेटों के बीच निर्वात है। प्लेटों के बीच के स्थान पर 2 परावैद्युतों की बराबर बराबर मात्राओं से चित्र में प्रदर्शित 2 विधियों से भरा गया है। यदि इनके परावैद्युतांक 3 तथा 6 हो तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास 2 फिगर है, तो पहले हम लोग एक फिगर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे फिगर को। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या 62। तो पहला फिगर हमारे पास है कि हमारे पास कोई 2 संधारित्र हैं, ये हमारे पास कुछ है, इसका परावैद्युतांक 3 है और इसका 6 है, ठीक है। और क्या बोल रखा है कि बस इतना। अभी एक हमारा ये है, एक दूसरा भी हमारे पास है, उसको भी बाद में हम लोग फिगर बनाएंगे, ठीक है। या ऐसे बना लेते हैं तुरंत ही, एक ऐसे जोड़ा गया है, ये आपका 3 वाला है परावैद्युत माध्यम भरा, ये वाला आपका 6 वाला है, ठीक है। इतना सा दिया गया। अब सबसे पहले देखो हमसे बोल रखा है कि इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, और ये हमारे पास इनके परावैद्युत माध्यम, तो इसको K1 मान लें, इसको K2 मान लेते हैं। ये देखो आपका किस क्रम में जुड़ा है, यह आपका जुड़ा है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि बीच की दूरी हमारी सेम होती है, D मान लिया, और टोटल क्षेत्रफल क्या है A है, तो आधा क्या हो जाएगा A/2, और इधर का आधा क्या हो जाएगा A/2। तो सबसे पहले देखो हमसे बोला है कि कोई हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र जो निर्वात या वायु में है और जिसकी धारिता हमें दिया गया 2 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले क्या लिख दें, समांतर प्लेट संधारित्र की, अच्छा ये किस क्रम में जुड़ा, समांतर क्रम में, तो लिख दिया जाए समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए। तो ये आपका पहले अभी पहला फिगर बना रहे हैं, अभी इसका बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर ε0 A/d, और इसकी वैल्यू हमें दी है 2 माइक्रोफैरड। क्या दिया गया है, 2 माइक्रोफैरड। फिर हमसे बोल रहा है
कि जबकि प्लेटों के बीच में निर्वात है, प्लेटों के बीच स्थान पर दो परावैद्युतों की बराबर बराबर मात्राओं से चित्र में भरा गया है। तो अब भैया अगर ये समांतर क्रम में है, ये क्या है समांतर क्रम में, तो एक की धारिता हम लोग मान लेते हैं C1 है, एक की क्या है C2 है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से लिख दिया जाए समांतर क्रम में तुल्य धारिता बराबर, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता भैया C बराबर में क्या आएगा C1 प्लस C2 आ गया। अब C1 की वैल्यू क्या होती है, आपने परावैद्युत माध्यम भरा है तो माध्यम के लिए आपके पास क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन में D, तो यहाँ से क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब K का मतलब क्या है K1 K2, तो हमने क्या लिख दिया पहले K1 A अपॉन में, अच्छा A की मतलब क्या है A अपॉन 2, A का मतलब क्या है A बटे 2 और बटे में क्या हो गया D, प्लस में C2 का मतलब क्या है एप्सिलॉन नॉट K2। अब A का मतलब इसका एरिया आपका दोनों हाफ हाफ हो गया क्योंकि दोनों जुड़े हैं समांतर क्रम में, तो हो गया A अपॉन 2 अपॉन में D। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो बट ये 2 है, 2 चला जाएगा बटे में, तो होगा एप्सिलॉन नॉट K1 A अपॉन में 2D और इधर भी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन में 2D। अब यहाँ से आपका कॉमन क्या है एप्सिलॉन नॉट A और 2D कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा भैया K1 बचा है प्लस में क्या बचा K2 बचा है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हमारे पास क्या है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ हमने रख दिया 2 बटे में क्या है 2 है। इधर K1 की वैल्यू क्या है 3 है और प्लस K2 की वैल्यू क्या है 6 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 6 3 कितना आ गया है 9 माइक्रो फैरड हमारे पास क्या आ गया इसकी धारिता। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 9 माइक्रो फैरड इसकी धारिता हो जाएगी जब इसको किस क्रम में जोड़ा गया है समांतर क्रम में। ठीक है, अब हम लोग क्या कर दे इसी फार्मूले को, ये अब हमारा दूसरा फिगर जो है इसमें बताया गया है, इसी को जोड़ा गया है किस क्रम में श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में देखो क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि भैया इनका क्षेत्रफल दोनों A ही रहेगा, मतलब जो टोटल इनका क्षेत्रफल है वो A रहेगा, जबकि इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी आधी आधी, मतलब D अपॉन 2 हो गया और इनका भी क्या हो गया D अपॉन 2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले इरेज कर दिया जाए। तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ भी हमारे पास क्या है, हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये संधारित्र है इसकी धारिता C1 इसकी धारिता C2, तो अब क्या लिख दिया जाए श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए तो भैया जो हमें दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्वात में कितनी 2 है, यहाँ भी होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज इक्वल टू क्या है 2 माइक्रो फैरड। अभी इसका यूज आएगा उसको लिखेंगे। अब क्या लिख दिया जाए C1 व C2 श्रेणी क्रम में, C1 व C2 की श्रेणी क्रम में धारिता, श्रेणी क्रम में धारिता, तो भैया क्या आएगा 1/C बराबर में 1/C1 प्लस 1/C2। तो देखो यहाँ से 1/C1 का मतलब क्या हो जाएगा, माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट K1 इसका परावैद्युतांक K1 मान लो, इसका क्या मान लो K2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट K1 A अपॉन में क्या आएगा D अपॉन 2, बीच की दूरी क्या है D अपॉन 2, यहाँ भी आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन में D अपॉन 2। अब ये वाला जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट K1 A अपॉन में D और यहाँ हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन में D, इतना आ गया। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ से आपका कॉमन क्या है 2 और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हमने बाहर कर लिया 1/2, फिर क्या है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, टोटल हमने बाहर किया, तो यहाँ से क्या बचा 1/K1 प्लस 1/K2। अब यहाँ से हम लोग क्या कर दें सबकी वैल्यू रख दें। देखो इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ हमने 2 दूना 4 कर दिया, K1 K2 की क्या है 3 और 6 है, तो ये भैया आएगा 1/C1 इज इक्वल टू 1/2 हो गया पहले, और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 2 माइक्रो फैरड, तो यहाँ भी हमने 2 कर दिया,
इन द ब्रैकेट 1/K1 3 + 6, तो 1/3 + 1/6, तो ये हमारा आ गया 1/2 दूनी 4, इसका एलसीएम ले लिए 6, 3 दूनी 6 और प्लस में 6 एकम 6, तो ये हमारा हो गया 1/4 और ये हो गया 2 1 3/6, 3 एकम 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 1/8, 1/C बराबर, तो C बराबर कितना हो गया 8 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 62 मतलब 62 समाप्त हुआ। और अब हम लोग इसके आगे के जो क्वेश्चन नंबर 63 से 69 बचे हैं उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।